हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12th और आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल 12.5। इसके पहले हमने ये एस्टर से कैसे एसिड बनाया जाता है ये हमने देखा। अब आता है हमारे पास में राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। पहला, ब्यूटेन बनोल टू ब्यूटानोइक एसिड। उसने बोला है कि ब्यूटेन बनोल से आपको ब्यूटानोइक एसिड बनाना है, बनाइए, कैसे बनाओगे। फिर बेंजाइल एल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है, कैसे बनाओगे। तो वहाँ पर हम चलते हैं। देखो पहला वाला ब्यूटेन बनोल, ये हुआ हमारे पास में ब्यूटेन। कितने कार्बन है, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो ये ब्यूटेन हो गया। पहली पोजीशन पे OH लगा हुआ है, इसलिए ऑल एल्कोहल का अल होता है। तो ऑल मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेन प्लस ऑल, ब्यूटेनॉल बन पर है इसलिए बनोल। अब इस पे हमको ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। आप इसमें जोन्स रिएजेंट डाल दीजिए। जब आप जोन्स रिएजेंट डालेंगे तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, बस एसिड बन गया। भाई जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन यहाँ पर है। ये है यहाँ पास में ब्यूट, ये भी यहाँ पास में ब्यूट, बस हमारे पास में एसिड लग गया। ब्यूटेनोइक एसिड हम इसको बोलते हैं। ये हुआ हमारे पास में पहले तैयार। दूसरा, बेंजाइल एल्कोहल से बनाना था हमको। क्या बनाना है बेंजाइल एल्कोहल से, इसने दिया है हमको बेंजाइल एल्कोहल से हमको फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। तो ये यहाँ पास में बेंजाइल एल्कोहल है, ये है यहाँ पास में बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल में HBr आपने डाला तो OH रिप्लेस हुआ, Br लग गया। OH H के साथ जाकर पानी बना लेगा, यहाँ से इसने पानी बना लिया। देखो ये OH है और ये यहाँ पास में H है। H और OH ने पानी बनाया, पानी निकल गया। यहाँ CCH5CH2 है, Br लग गया तो ये हो गया हमारे पास में बेंजाइल ब्रोमाइड। Br लग गया तो हो जाएगा हमारे पास में बेंजाइल ब्रोमाइड। इसके ऊपर आपने KCN डाला। जब यहाँ से आप KCN डालते हैं तो ये रिप्लेस हो जाता है, Br यहाँ से रिप्लेस हो गया और साइनाइड यहाँ से लग गया तो ये यहाँ पास में साइनाइड लगा। तो ये हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड का बेंजाइल साइनाइड। KCN की प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन कराया तो KBr अलग हो गया, यहाँ से KBr अलग हुआ और साइनाइड यहाँ आके जुड़ गया। तो ये आपस में बेंजाइल साइनाइड। जैसे ही साइनाइड के ऊपर आप H3O+ डालते हैं और थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये जो साइनाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है आपस में HCOOH में। इसको नोट लगा के आप लिख लो, इस वाले पॉइंट को आप नोट लगा के लिख लो कि जब भी हमारे पास में साइनाइड रहेगा, हालांकि मैं 11th में आपको लिखवाया था, जब भी हमारे पास में साइनाइड रहेगा, साइनाइड पे जैसे ही आप H3O डालते हो तो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में, एसिड में। साइनाइड पे जब भी आप H3O+ डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपस में COOH में। ये नोट लगा के लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये देखो कन्वर्ट हो गया COOH में। चेंज कुछ नहीं होता है, वही रहता है। अब ये बेंजाइल था, यहाँ पास में बेंजाइल है, साइनाइड है। अब चाहे बेंजाइल बोलो चाहे फिनाइल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसको बेंजाइल बोल दिया, ये हम फिनाइल बोल रहे हैं, बात एक ही, चेंज नहीं हुआ है। चेंज की देखो यहाँ फार्मूला क्या चेंज हुआ है, नहीं हुआ। CCH5 यहाँ अभी है, C6H5 यहाँ भी है और CCH5 यहाँ भी है। तो बेंजाइल बोलो चाहे फिनाइल बोलो। अब इथेनोइक एसिड, मेथ एथ इथेनोइक एसिड, बेंजाइल फिनाइल एसिड इसका नाम होता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारे पास में तैयार हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, उसने बोला है कि 3 नाइट्रो, क्या बोला उसने, बोला है कि 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। यहाँ से चालू किया 1, 2 और 3। यहाँ से हम देखेंगे इसको तो ये यहाँ पास में 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 नाइट्रो
3 पे NO2 लगा हुआ है, इसलिए 3 नाइट्रो क्या हुआ, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ये है 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। जैसे ही आपने इस पे Br ईथर डाला तो ये Mg उठ के यहाँ आ गया। नहीं आई समझ में? देखो हमारे पास में है ये बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग ये हुई। यहाँ पर आप Br लगा दो, Br लगा। अब नंबर देना है आपको 1 2 3, तो यहाँ लगा हुआ है 3 NO2, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने Mg था डाला, Mg ईथर आप डालते हो, तो ये जो Mg है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपको याद है, उसमें हमने किया था, ये Mg है, यहाँ अटैक करता है। Mg यहाँ अटैक करेगा तो चेंज कुछ नहीं होगा रिंग में, बस Mg आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो बेंजीन रिंग अभी भी ज्यों का त्यों रहेगा। ये यहाँ पर हमारे पास में Mg जाएगा, या यहाँ पास में Mg, ये है यहाँ पास में Mg, और यहाँ से यहाँ पास में Br जाएगा, ये है यहाँ पास में Br। सिंपल ऐसा लग जाएगा, लग गया Mg Br। अब इसके ऊपर आपने CO डाला ड्राई आइस के साथ में। आप जब इसके ऊपर Cr डालते हैं, आपने इसके ऊपर क्या डाला, आपने इसको ऊपर डाला CO2 ड्राई आइस, ड्राई आइस, आपने इसके ऊपर CO2 डाला ड्राई आइस। तो क्या होगा, ये जो CO2 है ये यहाँ जाके अटैक करेगा, दोनों के बीच में अटैक करता है। अटैक करता है तो ये क्या बनेगा, ये तो रिंग है ही यहाँ पास में, बेंजीन रिंग का कुछ नहीं होता है, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास में। बस अंतर इतना है कि यहाँ, अरे सॉरी, यहाँ हमारे पास NO2 लगा हुआ, वो तो हमने लगाया ही नहीं अभी। NO2 ये चेंज नहीं होगा, ये हटेगा ही नहीं। NO2 तो जहाँ है वहीं रहेगा, NO2 नहीं हटने वाला। हमारे पास में जैसे ही आपने यहाँ CO डाला, एंट्री हो जाती है CO की, तो CO को आप ऐसे लिख सकते हो, ये है C, ये डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन से यहाँ लग जाता है Mg, और ये लग जाता है आपस में Br, ये लगा। और जैसे ही आपने इसके ऊपर क्या डाला, अब इसके ऊपर आपने डाला H3O प्लस एसिडिक वाटर। जब H3O प्लस डाला तो बेंजीन तो अभी भी वही रहेगा, बेंजीन चेंज नहीं होने वाला, ये बेंजीन तो वही है। आप ये देखो, ये हमारे पास में अभी भी बेंजीन वही है। NO2 यहाँ पर लगेगा, लगा। ये CO का कुछ नहीं होगा, ये C डबल बॉन्ड तो वही है। हमको तो एसिड पे बनाना है, क्या बनाना है, एसिड बनाना है। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये रिमूव हो जाता है, OH के साथ चला जाता है। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस जाके यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारे पास में ऑक्सीजन तो था ही, यहाँ H आ गई है, तो ये बन गया हमारे पास में एसिड। देखो कितने पापड़ बेले हमने। Br को हटाया, Mg ईथर का यूज किया, Mg लगा, CO2 का यूज किया, जो कहते हो CO2 जुड़ गया, वाटर डाला, ये पार्ट हट गया, और यहाँ से आकर ये जुड़ गया। ये है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 3 नाइट्रो, 1 2 3 पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, इसलिए 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। आप M भी बोल सकते हो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। उसने 3 नाइट्रो नहीं बोला, उसने मेटा नाइट्रो बोल दिया, तो भी हमारे पास में ये बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास में हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, एक बार वो इसको अच्छे से देख लेना करके बन जाएगा 4th रिएक्शन। हाँ, उसने बोला है कि आप कन्वर्ट करो 4 मिथाइल एसिटोफिनोन को किस में, टरथेलिक एसिड में। देखो जरा, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन बनाओ, बेंजीन रिंग बनाओ, ये है बेंजीन, ये हुई यहाँ पास में बेंजीन, यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है COCH3, ये हुआ यहाँ पास में 4 मिथाइल एसिटोफिनोन।
4 मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है। 4 मिथाइल, ये वाला कार्बन कौन सा है? 4 कार्बन है, 4 नंबर कार्बन है, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया 4 मिथाइल। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन ये होता है यहाँ पास में एसिटोफिनोन। अब इसके ऊपर जैसे ही आपने यहाँ से इसको अटल कर दो, ये तो नंबरिंग हो ही गई आपकी, ठीक है, ताकि कचरा नहीं बने और कुछ नहीं। अब इसके ऊपर आपने क्या डाला? इसके ऊपर डालते हो आप के MnO4, वो हम डालते हैं इसके ऊपर H2SO4। हीट दिया हमने, क्या दिया हमने? हीट दिया, तो आपका ये बन जाता है, क्या बना? COOH। क्या बना? COOH। ये कन्वर्ट कर देता है इसको। नहीं, तो गलती होगी, ये तो कैसे बनेगा? ये तो नहीं हो सकता, ये गलत लिख दिया हमने, ये गलत लिख दिया। इस यहाँ से बनाना क्या है उसको देखो, गलत बना डाला, नीचे का बना डाला हमने। हमको बनाना है ये, हमने नीचे बदल लिया, ये 4 नाइट्रो एसिटोफिनोन है। जब KMnO4 और KOH डालते हैं, ये डाला आपने KMnO4 और साथ में आपने डाला KOH डाला आपने, तो क्या हुआ? यहाँ से ये जो COCH3 था ये कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास में ये वाला जो था ये भी चेंज हो जाता है डालते से। किस पे कन्वर्ट हो जाता है? ये तो है बेंजीन रिंग, ये है आपस में बेंजीन रिंग। यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पास में COOK लग गया, और यहाँ पर हमारे पास में लग गया है COOK। ये इसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, COCH3 है। CH3 के साथ जो भी है उसको हट जाएगा, CH3 हटाएगा और ये हमको यहाँ से ये लगा देगा। चाहे आप KMnO4 डालो, KOH डालो, यही होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या डाला? इसके ऊपर आपने डाला H2SO4, लेकिन कौन सा? डाइल्यूट, ये याद रखना, दो होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट डाला, जब डाइल्यूट डाला तो कुछ नहीं है, यहाँ से आपको H मिलेगा, H2SO4 से H मिलेगा, प्लस मिलेगा, 2 H प्लस मिलेंगे, एक H प्लस यहाँ चला जाएगा और दूसरा H प्लस यहाँ जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। आने वाले स्टेप में आपस में क्या जाएगा? यहाँ से COOH, क्लियर है? इसका नाम है बेंजीन, ये है बेंजीन। नंबर दे दो अब इसका, जहाँ से आपको नंबर देना चाहे नंबर दे सकते हो। यहाँ पर ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। बेंजीन 1,4, 1 पर लगा हुआ है, 4 पर लगा हुआ है। बेंजीन 1,4 डाई, 2 लगा हुआ डाई, 1,4 2 के लिए यूज करते हैं डाई। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि साइक्लोहेक्सीन। पहले तो साइक्लो बना लो, ये बना हमारे पास साइक्लो। अब हेक्सीन बोना है तो ये हमारे पास हेक्सीन हो गया, साइक्लोहेक्सीन। अब क्या हुआ? इसके ऊपर आप डालो KMnO4 डाला आपने, या आपने H2SO4 डाला, आपने इसको हीट दिया, तो क्या बनेगा आपका ये बना, यहाँ से COOH, यहाँ से एक्चुअली बॉन्ड ब्रेक होता है। एक्चुअली होता है ऐसा है कि यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होता है और COOH यहाँ लग जाता है, COOH आपका यहाँ लग जाता है। क्लियर है? ये है साइक्लोहेक्सीन, ये है आपके पास में साइक्लोहेक्सीन, ये यहाँ पास में है साइक्लोहेक्सीन। ये है यहाँ पास में हेक्सेन 1,6
नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन 16 ये वाली पोजीशन है। हेक्सेन एन आएगा, देखो डबल था इसलिए इन आया, सिंगल है इसलिए हेक्स और सिंगल का एन आ गया। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। इसको एडिपिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको एडिपिक एसिड भी बोला जाता है। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्या है कि ब्यूटेनल बनाओ। ब्यूटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो एल्डिहाइड काल होता है, ज़्यादा हो गया वो CHO, एक मिटा दो यहाँ से, ब्यूटेनल में कार्बन ज़्यादा हो गया एक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट और एल्डिहाइड काल ब्यूटेनल। अब इसके ऊपर हमने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? टोलेंस रिएजेंट, अमोनिकल AgNO3। तो जो टोलेंस जो होता है ना रिएजेंट, ये कुछ नहीं करता है, ये CHO को कन्वर्ट कर देता है COOH में। इसको नोट लगा कर रख लेना। जो आपके पास में एल्डिहाइड है, जैसे ही आप इस पर टोलेंस रिएजेंट डालते हैं, टोलेंस रिएजेंट जैसे आपने डाला, TR भी लिखा रहेगा कई बार, टोलेंस रिएजेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये कन्वर्ट कर देगा COOH में। ये सीधी सी बात है, बस इतना ही। ये टोलेंस रिएजेंट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ये हमारे पास में यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब दूसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन। तो इंटेक्स क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? एसिड की। तो जो एसिड होते हैं वो डाइमर के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। डाइमर क्या होता है? कैसा होता है डाइमर? तो ये है आपस में डाइमर। देखो चलो, डाइमर लो, जब दो आपस में जुड़े हुए थे डाइमर कहलाते हैं। एसिड एक तो ये है R, ये है C, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपस में O लगा हुआ है और यहाँ पर आपस में H लगा हुआ है। दूसरा एसिड और लिखो यहाँ पर, यहाँ आपस में है C, ये है O और यहाँ लगा हुआ है H, डबल बॉन्ड ये है O और यह है यहाँ आपस में R। ये एसिड ही है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RCOOH, एसिड हुआ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RCOOH, यहाँ आपस में एसिड हुआ। अब ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पार्सली नेगेटिव होता है, ये पार्सली होता है पॉजिटिव, पार्सली नेगेटिव होता है। इसका यहाँ अट्रैक्शन होता है, यहाँ ये इसको अट्रैक्ट करके रखता है और ये इसको अट्रैक्ट करते रखता है, और ये हमेशा ऐसे फॉर्म में पाए जाते हैं, डायमर का फॉर्म में ये पाया जाता है। अट्रैक्शन का ये डायमर का फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन किस स्टेट में? वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट की यदि हम बात करें तो वेपर स्टेट में ये डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। ये देखो डाइमर बना इस प्रकार से ये रहता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। डाई मतलब दो होता है ना, डाइमर, डाई मतलब दो, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, डाइमर है ना। ये डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। उस प्रकार से यदि हम नीचे वाले की बात करते हैं, नीचे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ COOH विद H2O। अब ये जो एसिड है ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रखता है, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रखता है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है? देखो जरा, सबसे पहले तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाओ। तो ये हमने लिखा H, ये हुआ O और ये हुआ H। आप सभी जानते हैं इसको पार्सली पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्सली नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव चार्ज, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आता है। आगे अब देखो हमारे पास में क्या है? COOH है, तो इसको यहीं से लिखो। ये हुआ C, डबल बॉन्ड O, ये हुआ O और ये हुआ हमारे पास में H हो गया। और यहाँ हमारे पास में क्या लगा? R लगा हुआ है।
ऐसे लिख सकते हैं। सेम कंडीशन, ये हुआ C, ये हुआ डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना, ये हुआ C, ये डबल बॉन्ड हुआ O, और ये हुआ O, ये हुआ H, और यहाँ लगा हुआ है R। सेम कंडीशन, C डबल बॉन्ड O, ये हुआ OH, और ये हुआ आपस में R। अब क्या होता है, अब ये होता है बच्चों कि ये इसके साथ में बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये इस वाले के साथ में बॉन्ड बनाता है, ये इस वाले के साथ में बॉन्ड बनाता है। जब तो हम बोलते हैं कि जब हम एसिड में, एक बीकर में आप एसिड लो, देखो एक बीकर लो आप, इस बीकर में आप पानी डालो, ये आपका पानी है मान लो, और आपने ऊपर से इसमें एसिड डाला, क्या डाला इसमें, एसिड डाला, RCOOH एसिड डाला, तो ये 100% मिक्स हो जाता है। 100% क्या हो जाता है, ये मिक्सेबल हो जाता है। ये 100% मिक्स क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वाटर के सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। जब ये वाटर के सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो 100% क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई हमारी कि ये होता है वाटर के साथ क्या होता है, ये आपस में मिक्सेबल हो जाता है। बाकी और जो है वो आप पढ़ लेना, वोलेटाइल भी हो जाएगा आपस में, देखना अल्फाबेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन, देखो अप टू 9 कार्बन दे रहा है उसने, कहता है अप टू 9 कार्बन, अप टू 9 कार्बन एटम आर कलर्ड लेस, केस होते हैं कलर लेस होते हैं, लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, इसको याद रखना, विद अनप्लीजेंट ऑर्डर, द हायर एसिड आर बेक्स लाइक सॉलिड है, आर पार्शली ऑर्डरलेस है ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिक्यूल थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन द वेपर फेज, ये वेपर फेज में 100% ब्रेक नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, बहुत से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो डाइमर के रूप में होते हैं इन द वेपर फेज में। इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक और एप्रोटिक दो होते हैं। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिक्सेबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, द solubility decrease with increased number of carbon atom. Higher carboxylic acid are partially insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. Benzoic acid, the simplest aromatic carboxylic acid, is nearly insoluble in cold water. कार्बोक्सिलिक एसिड ये याद रखना, कोल्ड वाटर में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक नियरली इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सोल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, इनके छोटे छोटे पॉइंट बना लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं केमिकल। तो ये रही यहाँ पास में केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइड एज फॉलो। पहला, केमिकल रिएक्शन में तो हम जानते ही हैं रिएक्शन आने वाली है। रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब ऐसे रिएक्शन हम देखने वाले हैं जिसमें OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन हम देखने वाले हैं जिसमें OH बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। देखो जरा, एसिडिटी रिएक्शन विद मेटल्स एंड अल्कलाइज। द कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक, जैसे एल्कोहल हुआ, एवोल्व हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट विद
alkali similar to phenols. However, unlike phenols, they react with weaker base such as carbonate and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide. This reaction is used to detect the presence of carboxylic group in an organic compound. देखो ये है 2R-COOH है हमारे पास में। जब इसकी रिएक्शन हम Na से कराएंगे तो हम जानते हैं हाइड्रोजन और Na की बिल्कुल नहीं बनती है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा Na से, तो यहाँ से Na आ गया और H2 गैस हमारे पास में निकल गई। सेम कंडीशन यदि आप NaOH के साथ कराओगे तो भी एसिडिक हाइड्रोजन और यहाँ से जो मेटल होता है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, इसलिए ये इसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस किया, वाटर यहाँ से निकल गया। सेम कंडीशन H है, यहाँ पर Na है, वही कंडीशन, ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। जैसे रिएक्शन करेंगे ये यहाँ पास में CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, अब ये CO2 H2O कैसे बना, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम H2CO3 यदि होता है, जब हमारे पास में क्या होता है H2CO3 होता है, पहले तो एक बात गांठ लगा लो अपने दिमाग में कि एसिडिक हाइड्रोजन एंड मेटल एक साथ कभी भी पास नहीं हो सकते, वो रिप्लेस हो जाते हैं। वो हमारे पास 100% क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, 100% रिप्लेस होते हैं, कोई चांस नहीं है किसी बात का। यहाँ से COOH है हमारे पास में, R-COOH। यदि हम Na के साथ रिएक्शन करेंगे तो 100% ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा RCOONA, 100% ऐसा होगा। दूसरी बात कि जब भी आपके पास में H2CO3 बनेगा वो दो में टूटेगा, H2O में और CO2 में वो टूटेगा, याद रखना। H2O और CO2 में वो 100% टूटेगा। तो यहाँ से H था, देखो ये कैसे हुआ, नीचे वाली रिएक्शन देखो कैसे हुई, ये क्यों बताया मैंने। नीचे था आपस में RCOOH है, इसकी रिएक्शन हुआ NaHCO3 के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ से हमको H मिलेगा, Na यहाँ जाएगा, ध्यान से देखना, ये जो Na है वो यहाँ आ जाएगा, वो जो H है वो यहाँ जाएगा। अब H यहाँ आएगा तो वो हो जाएगा आपस में H2CO3, वो H2CO3 को हम ब्रेक करेंगे तो वो बनेगा आपस में H2O और CO2, 100% ये ब्रेक होगा। पहले ही मैं बताया था 100% ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। क्लियर है, बन गई बात। अब कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन, एनायन एंड हाइड्रोनियम आयन। यह है RCOOH एसिड प्लस वाटर H3O प्लस, यहाँ से H चला जाएगा, ये चला जाएगा, इसको माइनस आएगा, ये रिजोनेंस हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पास में हुआ। अब बाकी ये सारा चलता रहता है। ये यूनिट नंबर 4 के इसमें उठा के लिए आया, इसको मत देखो। ये सारा मैं आपको पहले बता दिया था कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कौन सा नहीं है, मैं आपको बताया था, याद है, लिस्ट लिखवाया था। इसको भी नहीं करना है हमको, ये सारा बता रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होना है, इसको भी नहीं करना है। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन नहीं कीजिएगा, है ना। -M + M ग्रुप देखा था आपने, देखो एसिडिक हुआ है, पीके वैल्यू इतना है, इसका पीके वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको हमको याद नहीं रखना है, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब आता है दूसरा क्लीवेज, CO बॉन्ड को क्लीवेज कर रहे हैं तो हमको रिएक्शन देखना है, लेकिन इस वाले को हम आज नहीं करेंगे। इसने दिया है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड कैसे बनेगा उसका हमको फॉर्मेशन करना है। कुछ नहीं, 2 कार्बोनिक एसिड ले लो, उनके रिएक्शन करा दो, लेकिन ये आने वाले लेक्चर में करेंगे एनहाइड्राइड वाला, एस्टरिफिकेशन वाला। आज ये हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करेंगे, आने वाले लेक्चर में यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इतना आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।